एक कंपनी मल्टी बैगर रिटर्न्स कब देती है? या तो वो जिस सेक्टर की हो वो सेक्टर आगे जाके बहुत ज़्यादा डिमांड में हो, ट्रेंडिंग में हो और उसकी बहुत ज़्यादा नीड हो एक कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो उसकी वजह से उस कंपनी की डिमांड हो मार्केट में, उसकी वजह से उसकी सेल्स अच्छी हो रही हो और उसकी वजह से वो अच्छा प्रॉफिट अर्न करे। जब ये चीज़ें कंडीशन अप्लाई हो जाती हैं तो एक कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और वो एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती है। आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, केमिकल सेक्टर। क्यों केमिकल सेक्टर आगे जाके इंडिया में एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। क्यों इसमें जो कंपनीज़ हैं वो आगे जाके मल्टी बैगर रिटर्न्स आपको दे सकती हैं। ऐसा क्या हो गया केमिकल सेक्टर में जो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी और आप सभी को बताना पड़ा, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसमें पार्टिसिपेट करके अपनी ग्रोथ आगे बढ़ा सकें। आज हम बात करेंगे ऐसी 3 कंपनीज़ की जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है लॉन्ग टर्म में बिकॉज़ ऑफ सम गवर्नमेंट स्कीम जो अभी-अभी लॉन्च करी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। उस स्कीम के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस इंडस्ट्रीज़ के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। हर एक कंपनी के बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। हम उसमें हर एक पैरामीटर चेक करेंगे कि वो कंपनी क्या करती है, उसके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसके एक-एक फाइनेंशियल देखेंगे, सेल्स कैसे चल रही है, ग्रोथ कैसे चल रही है, टेक्निकल्स देखेंगे, चार्ट्स पे देखेंगे कि वो कैसे परफ़ॉर्म कर रही है, क्या प्राइस एक्शन पैटर्न्स बन रहे हैं उसमें, क्या ग्रोथ के चांसेस हैं। इस वीडियो में बने रहो, ए टू ज़ेड पूरे एक-एक पॉइंट पे हम टिक मार्क करते चले जाएँगे और एंड में हमारे सामने निकल कर आ जाएगी, हाँ भाई ये कंपनी बेस्ट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और ये पूरा एजुकेशन कंटेंट होगा। मेरे इसमें कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं होगी। तो इसको पूरा देखना, इससे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि भाई एक कंपनी का एनालिसिस कैसे होता है, कैसे पहले हमको एक सेक्टर चूज़ करना होता है, उसके बाद एक कंपनी चूज़ करनी होती है, कंपनी के पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब पढ़ने होते हैं और फिर अपना बेशकीमती पैसा इन्वेस्ट करना होता है एक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए। तो आ जाओ चलते हैं। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है आकृष गर्ग। वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। सबसे पहले समझते हैं इस स्कीम के बारे में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन सी स्कीम लॉन्च करी है। तो इस स्कीम का नाम है भव्य रसायन स्कीम। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या प्लान कर रही है, 3030 करोड़ का वो एक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है। वो इंडिया में 3 केमिकल पार्क्स बनाने वाली है, जिससे हमारा केमिकल इकोसिस्टम होगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी और हमको एक मेजर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन मिलेगा फॉरेन से एंड डोमेस्टिक से भी। हर एक पार्क में 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट प्लान कर रही है। यहाँ पर नीचे देखो आप, टोटल आउटले 3030 करोड़ का है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज को पूरे प्रॉपर 3000 करोड़ मिलेंगे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट यहाँ पे 30 करोड़ की रहने वाली है। पर पार्क को यहाँ पर 1000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी ये स्कीम अगले 5 साल में गवर्नमेंट पूरी करने का प्लान कर रही है, जिसमें 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स होंगे। मिनिमम 2000 एकर्स की लैंडमार्क होगा। और अभी बात करते हैं यहाँ पे कि ये स्कीम इतनी सिग्निफिकेंस क्यों रखते हैं इंडिया के लिए। अगर आप देखोगे जीडीपी कंट्रीब्यूशन, केमिकल इंडस्ट्री ऑलरेडी 7% पार्ट है हमारी जीडीपी का और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकती है इन फ्यूचर में, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई हर चीज़ में अब केमिकल यूज़ होता है। आपकी डेली लाइफ के हर एक प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट केमिकल का ही यूज़ होता है। तो इस चीज़ पे वर्क करना, इसमें इन्वेस्टमेंट करना इंडिया के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो एंड फॉर इम्पोर्ट्स ऑल्सो। और ये स्कीम डायरेक्ट जॉब्स 2 मिलियन प्लस पीपल को एक डायरेक्ट जॉब ऑफर करेगी आगे जाके, और इनडायरेक्ट जॉब ऑफर करेगी लॉजिस्टिक्स एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज में। और गवर्नमेंट इससे विकसित भारत का अपना सपना पूरा करना चाहती है 2047 तक और भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। अभी हम पूरी डिटेल लेने वाले हैं केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, वो आपको इसकी ग्रोथ की पोटेंशियल पता चलेगी और फिर हम उन 3 कंपनीज पर जाएंगे जिनको इनसे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आ जाओ। तो किसी भी इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए मेरे को ये वेबसाइट बहुत अच्छी लगती है, ibef.org। आप भी ट्राई करना भाई, इसको बहुत अच्छी डिटेल देते हैं। आ जाओ, इन्हीं की हेल्प से मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो एंड यूजर इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग होंगी, पर्सनल केयर हो गई, होम केयर हो गई, इन सब की राइज एंड डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। उनको केमिकल की नीड्स बहुत ज़्यादा पड़ेगी। जैसा मैंने बोला कि भाई एंड टू एंड हर चीज़ में केमिकल का यूज़ होता है। और आप देख सकते हो इंडिया पूरे वर्ल्ड में 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल्स का और एशिया में 3rd लार्जेस्ट है। टोटल 7% कंट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी में।
एंड मैकेंसी रिपोर्ट के हिसाब से केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स की डिमांड इंडिया में एक्सपेक्टेड है नियरली ट्रिपल हो जाएगी 2040 तक, अबाउट टू रीच यूएस $1 ट्रिलियन। भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो, आपको टॉप कंपनीज के बारे में पता चलेगा जहां पे आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी बैगर स्टॉक ऐड कर सकते हो। आ जाओ अब थोड़े कंपनी के नंबर समझते हैं। मार्केट साइज आप देखोगे फाइनेंशियल ईयर 19 से 28 तक का डाटा है, पूरा ग्रोइंग स्टेज में, कभी भी डिक्लाइन नहीं आया हुआ है। तो ऑलरेडी ये सेक्टर डिमांड में और ग्रो कर रहा है अपनी स्पीड से, तो ग्रोइंग सेक्टर को तो भाई कभी छोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आगे देखते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स, सितंबर 2025 से जैन 2026 तक का डाटा है। देखो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और पेट्रोकेमिकल भी हल्का सा स्लाइटली इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। तो भाई प्रोडक्शन की भी कमी नहीं है। और जब ये स्कीम लॉन्च हो जाएगी तो कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से, लाइक पहले इतनी प्रोडक्शन के लिए अगर मान लो 100 रुपये लगते थे, तो इतनी ही प्रोडक्शन के लिए आगे जाके 80 रुपये लगेंगे, जिससे कंपनी का प्रॉफिट जो होगा वो इंक्रीज होगा और उससे उनका इक्विटी प्राइस भी इंक्रीज होगा, वो आपको ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करके दे सकती है। अभी इस सेक्टर की न्यूज़ देखते हैं जो ट्रेंडिंग में है, जो अभी अभी हमारे सामने आई है। सबसे पहली वही जो मैंने आपको बताया, भव्य रसायन स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हुई है। नीचे आप देख सकते हो, इंडिया केमिकल सेक्टर सपोर्ट्स द कंट्री बॉर्डर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज पोटेंशियल टू जनरेट 10 मिलियन जॉब्स बाय 2040। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और सेक्टर लेके आई हुई है जो प्लान कर रही है 2040 तक 10 मिलियन जॉब जनरेट करने का। बहुत बड़ा नंबर होता है, आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना। तो अगर आप एक्सपोर्ट पे भी फोकस करोगे, अप्रैल 2026 में $80 बिलियन का इंडिया ने एक्सपोर्ट करा है, एज कम्पेयर टू $71 बिलियन जो लास्ट अप्रैल 2025 में था। तो एक 13.59% की हम ग्रोथ देख सकते हैं, लेड बाय स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स ऑफ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये बहुत अच्छा एक्सपोर्ट सेक्टर है। आपको पता है इंडिया मिशन कर रहा है कि उसको भी एक बहुत अच्छी एक्सपोर्ट कंट्री बनना है, जैसे यूएसए है, चाइना है। ये सारी कंट्रीज एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। तो डिफेंस के साथ साथ इंडिया केमिकल पे भी वर्क कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एज आई सेड भाई, डेली लाइफ में आपको हर चीज़ में केमिकल लगता ही लगता है। तो ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहली कंपनी है दीपक नाइट्रेट लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चरर्स है केमिकल के इंटरमीडिएट्स टू सर्व द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट विद हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स मेड इन रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल मैनर। ये बहुत अच्छी केमिकल कंपनी है इंडिया की। इनकी बहुत ज़्यादा फॉरेन आउटलुक है, लाइक ये फॉरेन में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। आज इनके बारे में जानते हैं कि क्या काम करते हैं और फिर इनके फंडामेंटल की पूरी स्टडी करेंगे। तो देखो इनके बारे में बताता हूँ आपको। अराउंड 5 डिकेड लेगेसी ऑफ ट्रस्ट एंड इक्विटी है, वन ऑफ द 40 ग्रुप्स ऑफ इंडिया जो सर्टिफाइड है विद रेस्पॉन्सिबल केयर। इनके पास 77 पेटेंट है और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का 70% ऑफ द मार्केट शेयर इंडिया में दीपक नाइट्रेट का है। तो बहुत अच्छा इन्होंने अपनी गुडविल बना रखी है और बहुत अच्छा उन्होंने अपना बिजनेस कर रखा है इंडिया में। और स्टेडी ग्रोथ देख सकते हैं इनके प्रॉफिट में सिंस ये 2026 साल पहले से। और एक एवरेज 10 ईयर का रेवेन्यू सीएजीआर उनका 13% है भाई। बहुत अच्छा होता है, मजाक से हट के लाइक एक। और ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट अडेप्टर्स है मेक इन इंडिया फिलोसफी के। तो सोचो भाई, गवर्नमेंट जब हमारी मेक इन इंडिया पे फोकस कर रही है और एक कंपनी जो बहुत पहले से मेक इन इंडिया अडेप्ट कर चुकी है, तो भाई सोचो इनकी गुडविल कितनी अच्छी होगी और इनका बिजनेस कितना अच्छा रन कर रहा होगा। ये मेन दो प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, एक तो फेनॉल है, एक एस्टोन है। और इनकी डिमांड पर ये 10% से बढ़ती जा रही है। जब इतनी डिमांड बढ़ रही है तो ये अपनी सप्लाई भी बढ़ा रहे हो। सप्लाई बढ़ने के साथ साथ इनकी प्रॉफिट भी कितनी अच्छी ग्रोथ कर रही होगी। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल मिस मत करना। इस कंपनी का ग्लोबल आउटलुक देखो, श्रीलंका, इंडिया में तो है ही भाई, चाइना, बांग्लादेश, देखो पूरा इतनी सारी कंट्रीज यहाँ कवर कर रखी हैं। यूरोप में इतनी सारी कंट्रीज कवर कर रखी हैं। ईस्ट में इतनी सारी कंट्रीज कवर कर रखी हैं। और इवन कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, भाई मेन कंट्री तो इन्होंने कोई छोड़ी ही नहीं है। तो सोचो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसी कंपनी इंडिया की जो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर रही है और भी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकती है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना तो बनता ही है भाई। मेड इन इंडिया स्कीम को सक्सेसफुल करना तो बनता ही है ना भाई। इस चीज़ को मिस क्यों करना है। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है भाई, जो हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्या वो जो भी वो सामान बना रही है वो कितना यूज़ होता है। तो अगर आप इसको देखोगे, डाइज एंड पिगमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डेली लाइफ में काम आते ही आते हैं। एग्रोकेमिकल्स भाई पूरी खेती होती है। फार्मास्यूटिकल्स डेली की चीज़ है। फ्यूल डेली की चीज़ है। रबर डेली की चीज़ है। कुछ भी लेने जाओगे मार्केट में, टायर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिसमें रबर इन्वॉल्व होती है। पेपर डेली की चीज़ है। डिटर्जेंट डेली की चीज़ है। एंड पर्सनल केयर तो बहुत ज़्यादा डेली की चीज़ है। ये सारी की सारी डेली डिमांड्स यहाँ पर दीपक नाइट्रेट आपकी फुलफिल कर रहा है अपने केमिकल से। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है और इसका ग्रोथ का पोटेंशियल आप समझ सकते हो, बहुत अनलिमिटेड है। भाई अभी आ जाता है मेन पार्ट, फंडामेंटल एनालिसिस का,
कि भाई आपने सब बता दिया, इंडस्ट्रीज़ अच्छी थी, डिमांड अच्छी है, कंपनी अच्छा कर रही है, बट कंपनी अच्छा तो उसके नंबर्स बताते हैं ना, तो आ जाओ नंबर्स को स्टडी करते हैं। तो हमें एक कंपनी ऐसी देखनी होती है भाई जिसका मार्केट कैप ना एटलीस्ट मोर देन 7,000 करोड़ का हो, तो पता चलता है कि हाँ भाई उन्होंने लाइफ में ऑलरेडी कुछ उखाड़ा हुआ है। तो अगर हम इसका मार्केट कैप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप है 22,525 करोड़। बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। अभी स्टॉक का पीई 40.8 चल रहा है। यहाँ पर फोकस करो आप, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.28 चल रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर ₹1 कंपनी ने उधार का लिया हुआ है डेब्ट का, तो ₹4 इसमें इन्वेस्टमेंट हो रखी है। बहुत अच्छी बात होती है भाई ये। इतना डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ना, वो भी ऐसे सेक्टर का, ऐसी कंपनी का जिसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं अच्छे खासे। तो अब आप सेल नोटिस करो, मार्च 2015 से 1327 की थी, 1373 की थी, 1371 की हुई, 16 की 27। ये ग्रोथ करती जा रही है बहुत। लाइक इसने 11 सालों में फ्रॉम 1327 सीआर से 7,887 करोड़ की सेल कर ली। भाई बहुत गोल्डन नंबर है ये, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और अगर हम इस कंपनी का एक्सपेंस भी देखेंगे, देखो एक कंपनी जब भी ग्रो करती है ना, उसको अपना एक्सपेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो एक्सपेंस नहीं करेगी ना, वो आगे जाके फ्यूचर में ग्रोथ नहीं कर सकती। आप भी कोई भी बिजनेस करोगे, आप अर्न करोगे, आप फिर से उसको रीइन्वेस्ट करोगे अपने बिजनेस में। तो देखो आप, इसका जितना सेल्स बढ़ता जा रहा है ना, उतना ये अपना एक्सपेंस भी बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है कि भाई ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, अपने पास पैसा रखने की जगह ये कंपनी में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी सेल्स के नंबर और बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी हम देखेंगे कि भाई इनका नेट प्रॉफिट क्या कहना चाहता है हमसे नीचे। तो 53 करोड़ से इन्होंने शुरू करा था, और शुरू करने के बाद आज ये 551 करोड़ पे आ चुके हैं, कि 10 गुना होता है अपने इनिशियल स्टार्ट से। लाइक उन्होंने जितना 2015 में प्रॉफिट करा, आज वो उसका 10 गुना प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात होती है, ये भी बहुत अच्छा सिग्नल होता है ग्रोइंग कंपनी का। अभी देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, कि भाई जितना कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई, उन्होंने उनका कितना रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर आप देखोगे लास्ट ईयर 10% का रिटर्न दिया उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को, और 10 ईयर का अगर आप एवरेज देखोगे तो 20% का रिटर्न दिया। भाई आप सोचो, निफ्टी 50 आपको 12 to 13% का रिटर्न देता है, इस अकेली कंपनी ने आपको 20% का रिटर्न दिया। तो भाई वर्थ वर्थ है ये आपके पोर्टफोलियो में होने के लिए। बहुत अच्छी है। लाइक आप 5 ईयर का भी देखोगे तो 18% है। और लास्ट 3 ईयर का, जब मार्केट में बुल रन खत्म हो चुका है, मार्केट एक साइडवेज टू डाउन ट्रेंड में चल रहा है अभी, रिकवरी फेज में, तब भी इसने भाई इंडेक्स को बीट कर दिया है। आप कह सकते हो इंडेक्स के बराबर 13% रिटर्न दिया है। तो भाई बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। तो अभी कंपनी के रिजर्व देखते हैं। रिजर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी के पास, अपने पास कितना पैसा उसने रख रखा है, कि अगर भाई कोई भी उस पर दिक्कत आ जाती है, तो उस पैसे को यूज़ करके अच्छे खासे अपने उस मुसीबत से बाहर निकल के अपनी कंपनी को वापस रन कर सके। तो आप देखो 2015 में इनके पास रिजर्व था 325 करोड़ रुपीस का, और अब अभी देखो मार्च 2026 में 5,810 करोड़ का रिजर्व है। तो आप सोचो रिजर्व का नंबर भी उन्होंने कितना बड़ा रखा हुआ है। ये नहीं है कि भाई कंपनी प्रॉफिट कर रही है फिर अपने शेयर होल्डर्स को खिला रही है, जिन्होंने भी इसमें पैसा लगा रखा है उनका पेट भर रही है। नहीं भाई, वो कैश अपने पास रख रही है, ताकि इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत आए, ये मार्केट में बने रहें और लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकें। तो रिजर्व भी मुझे इस कंपनी का काफ़ी अच्छा लगा। अभी तक जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस करे, मेरे को सबको एक चेकलिस्ट में डाला हुआ है, सबको राइट टिक करा हुआ है, बहुत अच्छे लगे मुझे। अभी पढ़ते हैं इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कि भाई जितना भी कंपनी ने पैसा लगाया कामों में, तो उसको उनका रिटर्न कितना मिला। लाइक उन्होंने ₹100 का सामान खरीदा, मशीन खरीदी, प्रोडक्शन करी, तो उन्होंने कितना रिटर्न कमाया। मान लो उन्होंने 120 कमाया होता, तो उनको यहाँ पर 20% का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मिला। तो हम देखेंगे मार्च 2016 से 14% का था, फिर फॉल आया, फिर ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, ग्रोथ हुआ, फिर ग्रो हो रहा है, फिर फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो ये आपको नेगेटिव पॉइंट लग रहा होगा, पर टू बी वेरी फ्रैंक ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी हम देखते हैं इसकी प्रमोटर्स होल्डिंग। भाई प्रमोटर ही मेन होते हैं, क्योंकि अगर प्रमोटर ही अपनी कंपनी में, लाइक आप ओनर हो, प्रमोटर कौन होते हैं, ओनर ऑफ द बिजनेस। अगर आप ही अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाओगे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है। अगर आप अपने बिजनेस में पैसा लगाए रखोगे और उसको बढ़ाओगे कम करने की जगह, या फिर अगर कम करोगे भी तो बहुत हल्का हल्का मार्जिन से कम करोगे, तो मतलब बिजनेस में कोई गड़बड़ नहीं है। पर अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और फिर आप उसको कम करते जा रहे हो, तो देयर इज अ बिग ट्रबल इन योर बिजनेस। तो देखते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग, अगर हम सितंबर 2023 में देखें तो 49% की थी, और देखो जब से इन्होंने सेम चीज़ मेंटेन करी हुई है, यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज है, फिर से मेंटेन कर रखी है, फिर यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज है,
फिर से मेंटेन करी हुई है, फिर स्लाइटली इंक्रीज है। तो इसका मतलब ये है कि भाई कंपनी का बिजनेस सच में अच्छा चल रहा है। उन्होंने मेंटेन तो करी हुई है, बट वो हल्का हल्का उसको इंक्रीज भी करे जा रहे हैं यहाँ पर पॉइंट्स पे। और अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो पहले 6.47% थी। आप फॉरेन्स की भी देख सकते हो भाई, उन्होंने भी पूरी की पूरी मेंटेन कर रखी है अपनी इन्वेस्टमेंट। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। और पब्लिक को देखो आप इग्नोर करो, क्योंकि हमें सच में नहीं पता होता रिटेलर्स को भाई क्या करना चाहिए। यहाँ पर आप डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट देखो, जो LIC, गवर्नमेंट हो गए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई, ये सब करते हैं। तो देखो वो भी एक ग्रोइंग स्टेज में, वो भी अच्छे खासे ग्रो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई कंपनी के सारे जो भी मैंने फाइनेंशियल स्टडी करे बहुत अच्छे लगे, कोई भी कमी मुझे लग नहीं रही, एक एक चेक पॉइंट पर टिक मिल रहा है। बाकी तो अब अपनी खुद रिसर्च करना, खुद मेहनत करना, खुद अपना दिमाग चलाना, तभी इन्वेस्टमेंट करना। मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि कंपनी के फंडामेंटल कैसे रीड होते हैं और ये मुझे क्यों अच्छी लग रही है। अभी हम चलते हैं भाई चार्ट पैटर्न्स पे, क्योंकि सारा गेम चार्ट्स पर भी होता है। तो इसके चार्ट समझते हैं कि चार्ट्स इनके मंथली टाइम फ्रेम पर, वीकली टाइम फ्रेम पर हमसे क्या कहना चाहते हैं और कब हमें एंट्री लेनी ठीक रहेगी। ठीक है, तो ये रहा दीपक फर्टिलाइजर्स का मंथली का टाइम फ्रेम। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 2019 से एक अप ट्रेंड रैली शुरू करी थी, होल्ड लिया था, अप ट्रेंड गई थी। फिर एक इसमें इतने बड़े अप ट्रेंड के बाद में एक प्रॉपर टाइम करेक्शन होता है। टाइम करेक्शन क्या होता है कि मार्केट में जब भी एक अप ट्रेंड आ जाता है तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाता है, अपनी एक वैल्यू मेंटेन करने के लिए, उसको टाइम करेक्शन बोलते हैं। पर अगर मार्केट ऊपर गया और उसके बाद उसमें मार्केट में एक हल्का सा फॉल आया, लाइक 20% 30%, तो उसको हम प्राइस करेक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत हेल्दी टाइम करेक्शन हो रहा है। मैं आपको बताऊं, अगर ये दीपक नाइट्रेट, ये इसका ऑल टाइम हाई का लेवल है यहाँ पर, अगर इसको क्रॉस करता है और मंथली में क्लोजिंग देता है या वीकली में क्लोजिंग देता है, तो ये ट्रेडिंग के हिसाब से भी बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट स्टॉक्स मान के यहाँ पर इसको बहुत आराम से ट्रेड कर सकते हो। मैं भी ये ट्रेडिंग अप्लाई करता हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके देखना। ऐसे मैं बहुत सारे स्टॉक्स लेता हूँ और बहुत अच्छे अच्छे 40 to 50% रिटर्न दे जाते हैं, वो सिर्फ ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर कर ही। इन्वेस्टमेंट तो दूसरी चीज़ हो गई। तो मैंने आपको इसमें बता दिया कि हाँ भाई फंडामेंटल्स मेरे को कैसे लग रहे हैं। स्कीम देख ली हमने, अच्छी है। सेक्टर देख लिया हमने, अच्छा है। कंपनी देखी, कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, अच्छे हैं। चार्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, अपने ऑल टाइम हाई के पास है। और ये जो बड़ी बड़ी वॉल्यूम कैंडल्स बन रही हैं, ये दिखा रही है यहाँ पर कि हाँ भाई बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पर आकर पैसा लगा रहे हैं। और आप देखोगे कि जो ग्रे कैंडल है उनमें इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं है, छोटी छोटी हैं। तो एग्जिट बहुत कम हो रही है। पर देखो आप, बड़ी बड़ी जो ब्लू कैंडल है उसमें कितनी बड़ी बड़ी कैंडल है, इसका मतलब है एंट्रीज बहुत अच्छी हो रही है। इनको वॉल्यूम कैंडल्स बोलते हैं। तो होपफुली आपको मेरा ये फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आया होगा और आपको भी दीपक फर्टिलाइजर अच्छा लगा होगा। बाकी दो कंपनी के नाम मैं आपको बताता हूँ, पर अगर आपको उनके लिए पूरा एक फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए कि भाई जैसे मैंने दीपक का एनालिसिस करा, मैं भी ऐसे ही उन दो कंपनीज का एनालिसिस करूँ, तो आप मेरे को इस कमेंट सेक्शन में स्पैम कर देना कि हाँ भाई प्लीज़ मेरे को भी उन दोनों कंपनी का फंडामेंटल दे दो। तो अगली वीडियो अगले हफ्ते में आपके लिए ले आऊँगा। उसमें उन दोनों कंपनी का पूरा फंडामेंटल, उन कंपनी के प्रोडक्शन के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में, A to Z सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। डोंट वरी, मैं हूँ यहाँ पे, आप बस मेरे को सब्सक्राइब कर लो। और फटाफट से वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने पिन करा हुआ है इन दोनों कंपनीज के नाम। वहाँ पर जाके मेरा इंस्टा लिंक भी फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं ऐसे ब्रेकआउट स्टॉक्स बताता रहता हूँ और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ बताता रहता हूँ। और वहाँ पर जाके एक हार्ट जरूर दे देना, या तो कमेंट कर देना और कमेंट में मेरे को बता देना कि आपको इनका फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए या नहीं चाहिए। अगर इन दोनों नामों पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं फॉर श्योर आपके लिए अगली वीडियो ले आऊँगा, जिसमें उन दोनों कंपनीज का मैं पूरा फंडामेंटल बता दूंगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।